नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। हुजूर विधानसभा के श्रमोदय विद्यालय मुगलिया छाप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुनने बड़ी संख्या में पहुंचे किसानों को प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने भी संबोधित किया। शर्मा बोले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के करोड़ों किसानों के उत्थान और उनकी आय दोगुनी करने की दिशा में बहुत तेजी से जुटे हैं। उपयोग किया है एकीकृत यानी खेती और पशुपालन के लिए धन का उपयोग करने की योजना। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने संपूर्ण भारतवर्ष में किसानों को संबोधित किया है। साथ में ही माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, वी.डी. शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष भाजपा ने किसानों को नए जो किसान कानून है उसके बारे में और किसानों के हित में जो माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार जो किसानों के बारे में लगातार निर्णय लेते जा रहे हैं, नवीन कृषि कानून पर जिस पर लोग उछल कूद करके किसानों को बरगला करके आंदोलन करने का एक ढोंग रच रहे हैं, उनके बारे में आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक एक चीज को किसानों के सामने क्लियर किया। और खासकर बात तो ये हुई कि किसानों से सीधा संवाद करके किस किसान को खेती में किस योजना के तहत लाभ हो रहा है, उनको फसल बीमा का अगर बीमा मिला है तो कितना प्रीमियम जमा किया है, कितना बीमा मिला है, ड्रिप का अगर वो खेती करते हैं तो सिंचाई में पानी का कैसे उपयोग करते हैं, अपनी फसल को बेचते हैं तो कैसे बेचते हैं, नए कानून के तहत अगर वो फसल बेच रहे हैं और जो व्यापारी से अनुबंध हुआ तो व्यापारी कैसे फसल ले जा सकता है, व्यापारी जमीन पर कब्जा कर सकता है क्या। तो किसानों ने साफ मना कर दिया कि व्यापारी का कब्जा नहीं, कब्जा और मालकाना है किसान का है और किसान को लगे तो उचित मूल्य में अपनी फसल दे, और भी अगर दूसरी जगह उचित मूल्य मिल रहा है तो व्यापारी से अनुबंध तोड़ के वो वहां भी बेच सकता है। कुल मिलाकर सारे अधिकार किसान के हाथ में है। जो झूठ बोल रहे हैं वो बेईमान 70 साल से यही कर रहे थे। मंदसौर जिले के दलोदा में भी पीएम किसान सम्मान निधि कार्यक्रम के दौरान किसानों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। किसान बड़े ही उत्साह के साथ नाचते हुए दिखे। होशंगाबाद के बाबई में अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अलग ही मूड में दिखे। उन्होंने गुंडों को प्रदेश छोड़ने की धमकी दी। शिवराज ने कहा कि आजकल अपन खतरनाक मूड में है, गड़बड़ करने वालों को छोड़ेंगे नहीं, पूरे फॉर्म में है मामा अभी। उन्होंने कहा, मसल पावर का रसूख का इस्तेमाल करके कहीं अवैध कब्जा कर लिया, कहीं भवन बना दिया, कहीं ड्रग माफिया है। सुन लो, मध्य प्रदेश छोड़ देना, 10 फीट नीचे जमीन में गाड़ दूंगा। सुशासन का मतलब जनता परेशान ना हो, गुंडे बदमाश फन्ने खां ये कोई नहीं चलने वाले। अब सीएम बोले, सुशासन का मतलब है बिना लिए दिए निश्चित समय सीमा में सरकार द्वारा दी गई सेवाओं का लाभ जनता को मिल जाए और ये मैं सुनिश्चित करूंगा। आजकल अपन खतरनाक मूड में, गड़बड़ करने वालों को छोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं, फार्म में है मामा। और तो एक तरफ माफियाओं के खिलाफ अभियान चल रहा है, मसल पावर का रसूख का इस्तेमाल करके कहीं अवैध कब्जा कर लिया, कहीं भवन तान दिए, कहीं ड्रग माफिया। सुन लो रे, मध्य प्रदेश छोड़ देना नहीं, जमीन में गाड़ दूंगा, 10 फीट पता नहीं चलेगा कहीं भी किसी। सुशासन का मतलब जनता परेशान ना हो। दादा गुंडे बदमाश फन्ने खां ये कोई नहीं चलने वाले। ये सुशासन है और बाकी चीजें भी। दतिया के वृंदावन धाम में शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने 58 हितग्राहियों को संबल योजना के हितग्राहियों को संबल योजना की राशि 1 करोड़ 38 लाख रुपए चेक से वितरित की। इसके साथ ही गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि की राशि भी अंतरित कराई। कार्यक्रम जनपद पंचायत दतिया द्वारा आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में कलेक्टर संजय कुमार, सीईओ जिला पंचायत अतेंद्र सिंह गुर्जर, जनपद सीईओ गिरिराज दुबे, पंचायत निरीक्षक मधुसूदन तिवारी के अलावा जनप्रतिनिधि और गणमान्य जन शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने उपस्थित जन समूह को संबोधित किया। इस अवसर पर किसानों और उपस्थित लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का सीधा प्रसारण भी सुना।
और इन 58 हितग्राहियों को हम दतिया विधानसभा के 1,38,00,000 रुपया अभी आपके सामने दे रहे हैं। कल आपने देखा होगा हमने वेंडर, प्रधानमंत्री वेंडर योजना थी, उस पर 10,000 रुपया करके 25 लाख रुपया दिया। आज संबल का दिया है। इसके पहले प्रधानमंत्री आवास का परसों जो बांटा था वो भी लगभग करोड़ों में ही था। प्रधानमंत्री आवास में हर गरीब को पक्का मकान मिले, हर गरीब को छत मिले। लॉकडाउन पीरियड में भी 1 रुपया किलो गेहूं, 1 रुपया किलो चावल, 1 रुपया किलो नमक हर गरीब को पहुंचाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी। खजुराहो के राजनगर क्षेत्र में आज भी हमारे पुराने तरीकों को अपनाया जा रहा है। खास तौर से निर्माण कार्य को लेकर के पुराने तरीके में जब किसी भी भवन का निर्माण होता था तो उसमें मसाले के तौर पर बालू, पिसी हुई ईंट, गुड़, गोंद, उड़द की दाल और बेल का मिश्रण बनाया जाता था। वहीं तरीके से आज राजनगर क्षेत्र में देखा गया, जो कि यहाँ के कुछ कुआं और बावरियों के जीर्णोद्धार के लिए इस तरीके के मसाले का उपयोग हो रहा है। यहाँ बिल्कुल भी सीमेंट का उपयोग नहीं करके इसी तरह के मसाले का उपयोग करना निश्चित रूप से एक अच्छी बात कही जा सकती है। आपका शुभ नाम? नथुलाल यादव। ये क्या बन रहा है यहाँ पे, किस तरीके से? मकानों के छाप के लिए मसाला बन रहा है। चूना, क्या क्या इसमें? चूना मिला है, पहले फिर ईंटों का कंकड़ मिला है, फिर बालू मिली है। अच्छा। बालू के बाद बेल भी मिला है, उड़द की दाल भी मिली है। अच्छा। हाँ, तो ये मतलब प्राचीन मिला है। तो हाँ, ये पुराना तो राजा महाराजाओं के टाइम पे यही बनता था। तो ये प्राचीन तरीके से मसाला बनाते थे। हाँ। मकान बनाने के लिए, ईंटों को जोड़ने के लिए। हाँ। वो उस तरीके से मसाला तैयार हो रहा है। हाँ, तो इसमें आप सीमेंट का उपयोग नहीं करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सीमेंट का उपयोग बिल्कुल नहीं करते हैं। सिर्फ आप इसी तरीके से मसाला बनाते हैं। ये तो इसी से मकान बन रहे हैं आपके? जी, बना है, खड़ा है अभी। मजबूत रहता है? हाँ। सीमेंट ज्यादा मजबूत है? सीमेंट से बहुत पैरियों। अच्छा। कम से कम 2 से 2.5 साल वैसे चलो जाए। ये पूरा मसाला लगभग कितने देर में बन जाता है, जो बेल के माध्यम से? 3-4 घंटे में। 3-4 घंटे में। कितना मसाला होगा लगभग? मसाला ये होगा 25 से बालू। अच्छा। 25 से कंकड़। अच्छा। 25 से चूना और बेल है 10-12। दाल भी 1 किलो। ये किसका अनुपात रहता होगा? इसका अनुपात होगा, उस अनुपात से आप मिलाते होंगे सब पूरा मटेरियल? हाँ, उसकी मात्रा रहती है कि जैसे 25 डाला तो कितना बेल डालना है, कितना। संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने क्रिसमस पर विशेष तौर से सजाए गए पेट्रोल पंप पर अपनी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि क्या हमारे हिंदू नववर्ष और अन्य त्योहारों पर इस प्रकार से पेट्रोल पंप को क्यों नहीं सजाया जाता? हम इंग्लैंड में नहीं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं। पेट्रोल पंप पर 80% वे लोग पेट्रोल भरवाने आते हैं जो ईसाई नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह पेट्रोल पंप मालिकों को सभी धर्मों का ध्यान रखना चाहिए, सभी का सम्मान करना चाहिए। चंद्रशेखर तिवारी ने इस विषय पर इंडियन ऑयल के सेल्स मैनेजर शुभम गुप्ता से बातचीत की और अपनी मांग उनके समक्ष रखी। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकोत्तर न्यूज।